सो हे गाइस, एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली है क्या। इसमें हमने पिछले जो चैप्टर था, पिछले जो वीडियो थी उसमें पार्ट 3 में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिटेल में क्वेश्चन करे थे, उसके केसेस पढ़े थे हमने। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इसके कुछ 4 केसेस है, वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ, कैसे आपको क्वेश्चन करना है, कैसे सोल्व करना है। तो वो सब आपके लिए आप देख सकते हो। ठीक है, तो लाइक पहले आपको पढ़ना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है बेसिकली। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली है क्या। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, मान लो क्या है, एक मान लो ए है, बी है और एक फर्म है। आपको पता होगा कि ओनर्स अलग होते हैं और एक फर्म अलग होती है। ठीक है, क्या फर्म के पास सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, आपने सुना होगा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो एक सेपरेट होता है, ये सेपरेट होता है। अब मान लो क्या है, ए ने फर्म के अंदर 5 लाख रुपीज कैपिटल में दिए एंड इसमें भी 5 लाख रुपीज कैपिटल में दिए। ठीक है, 5 लाख रुपीज कैपिटल में दिए दोनों ने। अब मान लो ए का मन कर गया कि मुझे 1 लाख रुपए निकालने हैं। इसने 1 लाख रुपए इधर से निकाल लिए। ठीक है, अब निकाल लिए एंड बी ने नहीं निकाले। ठीक है, अब मान लो आप किसी से पैसे ले रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या है, अब इसमें इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ए को क्या है, ए को फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना भी चार्ज हो रहा है 10%, 20%, 30%, जितना भी चार्ज हो रहा है वो उसको पे करना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, क्या होता है कि ए मतलब कोई भी, मान लो कोई भी एक बंदा फर्म को कैपिटल देता है कुछ भी। आप मान लो ए फर्म को, मान लो फर्म को एक दूसरा बंदा है, मान लो फर्म है सी एंड ए, मान लो ए सी को पैसे दे रहा है। तो क्या वो जो ए है वो सी से चार्ज नहीं करेगा इंटरेस्ट। तो उसी तरीके से क्या है कि अब ये फर्म ए को पैसे दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो उसी तरीके से क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वही है कि क्या करेगा, एक मान लो किसी बंदे ने कंपनी से पैसा लिया, कंपनी से वो मान लो पैसा निकाला और वो उस एक ड्राइंग में आ जाएगा। पहली बात तो क्योंकि ओनर निकाल रहा है, ठीक है, ड्राइंग में आ जाएगा तो इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। तो ये एक फर्म के लिए एक इनकम हो जाएगा एंड जो बंदा है ओनर है उसके लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे क्या निकालना है। अगर मान लो ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं है ना तो चार्ज नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर है तो ही चार्ज हो गई है। ठीक है, अब इसके भी हम इसको हम फाइंड कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, मान लो रेट गिवन। तो पहला केस क्या है, अगर मान लो रेट दे रखी है। ठीक है, पहले केस के अंदर रेट दे रखी है। ठीक है, रेट मान लो 10% दे रहा है। मान लो क्वेश्चन करते हैं हम, केस 1 का करते हैं। मान लो ए ने 50,000 की ड्राइंग करी, 10% उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 5,000 उसके लिए ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है, उसको 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 50,000 तो उसको देना ही है, उसको आपको 5,000 उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 5,000 की फर्म के लिए इनकम हुई तो उसको क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना पे करना पड़ेगा, 5,000। मान लो बी है, बी ने 10,000 निकाला 15% पर। ठीक है, तो उसको 1500 रुपीज पे करने पड़ेंगे फर्म को एक्स्ट्रा में। तो उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको पे करना है। आप जब आपको रेट दे रखी है, ठीक है, रेट दे रखी है तो आपको उस केस में आपको कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला काफी सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मान में आईडी लिख दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस टाइम अपॉन 12। ठीक है, ये टाइम जो है, ये वाला टाइम ये कब का है, मान लो उसने 1 अक्टूबर को निकाली। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में जो भी टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लिखेंगे। इधर मान लो 6 महीने बचे तो 6 महीने को हम कैलकुलेट करके उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, देख सकते हो आप, काफी सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी काफी सिंपल छोटा सा है टॉपिक है।
ठीक है, व्हेन डेट इज गिवन और नॉट, मान लो आपको डेट दे रखी है और एक में नहीं दे रखी, तो हमको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब आप रिकॉल करो कि हमने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं वो तो दूसरा केस हो गया। ठीक है, सॉरी वो दूसरा केस हो गया। अगर मान लो क्या है कि रेट आपको गिवन है, मान लो आपको डेट गिवन है कि 1 अक्टूबर 2021 को निकाल लो, तो 6 महीने का लग जाएगा। अगर आपको गिवन नहीं है ना, तो आपका हमेशा फिक्स 6 महीने का ही लगेगा। ठीक है, अगर आपको मान लो आपको 1 जैन को आपने किया है, तो इसमें आपको तीन महीने का आपका इंटरेस्ट लगेगा। आपको डेट दे रखी है 1 जनवरी को किया है, ठीक है, आपको डेट नहीं दे रखी, तो आपको 6 महीने का ही आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सिंपल, काफी सिंपल है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या है तीसरा टॉपिक, व्हेन डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट डेट्स। मान लो डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट डेट है, मान लो 1 जनवरी को उसने 1 जनवरी को निकाला 10,000, फिर 31 फरवरी, मान लो 31 फरवरी 28 फरवरी को निकाल लिया 20,000, एंड उसके बाद कभी कहीं और दिन, किसी और दिन निकाल लिया, कभी किसी और दिन निकाल लिया, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए दो है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, एंड बी है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, एक हो गया बी है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है बेसिकली कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड में आपको देखो काफी ये लंबा पड़ता है क्वेश्चन। आप अब मैं इसमें क्वेश्चन तो आपको नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन के लिए आप कहीं और पीडीएफ देख लेना, कहीं से डाउनलोड कर लेना, उधर से आप क्वेश्चन कर लेना। तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला जो इसका होता है काफी सिंपल होता है कि मान लो 1 जनवरी को दे रखा है आपका, इधर 1 जनवरी की जगह हम लिखेंगे इधर 1 अक्टूबर, 30,000, 31 नवंबर, 30 नवंबर, ठीक है, 20,000, ठीक है, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 10,000, ये ठीक, ये हो गया। अब उसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स अपॉन रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू टाइम जितना भी आपका लेफ्ट है अपॉन 12, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको करना क्या पड़ेगा, इन तीनों का जो आपको निकालना है वो निकाल लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, फिर उसके बाद आपको इनका निकालने के बाद आपको ये निकल गया, मान लो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया, यहाँ से ये गया गया गया। ठीक है, 30,000 है, 10% रेट है, मान लो 30,000 10% अपॉन 100 6/12, इधर से 2 कटा, 0 से 0 0 से 0, इधर से 1500। ठीक है, कितना है 3,000 रुपये में आपके इधर 150 रुपये बढ़ गया। ठीक है, 150 आपका इंटरेस्ट बन रहा है, इधर 150 बन रहा है। ठीक है, इधर 150 बन गया आपका, एंड ये है मान लो 20,000 10, इधर आपका आएगा 5/12, 0 से 0 कटा, 5 से इधर हम करेंगे 2। ठीक है, इधर 0 से 0 कट गया, 5 से 2 कट गया, 20,000, इधर 24 से जब आप डिवाइड करोगे तो जो अमाउंट आएगा फिर आपको इन सबको प्लस कर देना है। ठीक है, तो जो आपका अमाउंट वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन आप कहीं से कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड बेसिकली है क्या, काफ़ी सिंपल है प्रोडक्ट मेथड भी। तो पहले आपको करना है क्या है, मान लो ये क्या है 1 अक्टूबर 20,000, 1 दिसंबर 20,000। ठीक है, और क्या है 31 जनवरी 10,000, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, तो ठीक है, ये मान लो आपका ये बिल्कुल सिंपल है, ये दे रखा है। अब इधर पीरियड कितना है 6, एंड इधर कितना बचा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4,
एंड इधर आपका कितना बचा है 4, इधर आपका 3 महीने, 3 नहीं आपका 2, इधर आपका 2 महीना बचा है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मेथड में करना है क्या है, टाइम मल्टीप्लाई बाय आपके जितना भी अमाउंट है वो कर लेना। आपका अमाउंट कितना है, मान लो भी इधर देखो कितना है 6 120,000, 4 80,000, 2 20,000। ठीक है, ये हो गया काफी सिंपल। फिर उसके बाद आपको 4 इन सबको प्लस कर देना है, कितना बैठ रहा है 220,000 मल्टीप्लाई में आपका रेट मान लो 10% है। ठीक है, 1/12 आ जाएगा आपका, 0 से 0 कटा, इधर से ये कटा, ये मान लो 1106, फिर से हम इसको काटेंगे, इससे ये कटा 55,000। ठीक है, इधर आ गया 3, इससे एक 0 से 0 कटा, 5,500 डिवाइडेड बाय 3, वेट इधर कितना 5,000। ठीक है, इधर आपको फॉर्मूले से कर लेना है, क्या है 24 6 7 8 24 54 सॉरी 54 आ गया आपका इधर। ठीक है, 28 नहीं 18 इधर कितना है 110 3 पॉइंट, क्या है इधर सी, इधर ठीक है, इधर मान लो 18 के बाद बचा 1, तो आपका इधर 3 आ गया 55,000। ठीक है, तो जो आपका अमाउंट आप जब इनको कैलकुलेट करने के बाद आपका अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 18,333, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 18,000 नहीं 1833.3,000 ये आपका अमाउंट आ जाएगा। इधर देख सकते हो काफी सिंपल है, 1833,000 आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा आपको प्रैक्टिकली करो तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पड़ जाता है प्रोडक्ट मेथड से और इससे सिंपल इंटरेस्ट मेथड से, 2 मेथड है। और मेरी माना तो आप प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि काफ़ी ईजी है, काफ़ी छोटा पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, मान लो केस 4 क्या है, व्हेन अमाउंट विथ ड्रॉन ऑन सेम डेट। मान लो कोई बंदा जो हर महीने आपके पैसे, आप हर महीने ड्राइंग कर रहा है या फिर हर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, तो उसमें हमको कैसे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल बनेगी पहले, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इधर 12 मंथ, इधर 6, इधर 9, इधर 6। ठीक है, एंड इधर आपका जो भी आपका मान लो क्या है, एक बंदा एवरी मंथ कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इन द बिगिनिंग, मान लो कोई बंदा बिगिनिंग में कर रहा है, मान लो कोई बंदे ने मतलब क्या है बिगिनिंग में कर रहा है वो। ठीक है, वो अब मार्च से मार्च तक करता जा रहा है कंटिन्यू, तो उसमें कितने मंथ का चार्ज जो इंटरेस्ट चार्ज होगा होगा 6.5। ठीक है, इधर होगा 6 एंड इधर होगा 5.5। ठीक है, अब क्या है इन द मिडल, मान लो कोई मिडल में चार्ज कर रहा है, इधर होगा आपका, इधर होगा 6 5.54 इन द मिडल एट द एंड, इधर 6 इधर 5.5 और 4.5। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज होगा। अभी आप सोच रहे हो कैसे फाइंड करा, कैसे निकाला, तो इसके मतलब कोई सॉल्यूशन भी है, बट वो काफ़ी हार्ड पड़ेगा। आप अगर आप इनको रट लो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा। वो आप खुद भी कहोगे कि इनको रटना ज़्यादा बेटर रहेगा। इन द बिगिनिंग में मान बिगिनिंग में कर रहा है 6.5 है, आपका मंथ का चार्ज होगा। एंड इन द मिडल में कर रहा था आपका 6 महीने का जो भी है टाइम चार्ज होगा, और एंड में कर रहा है तो 5.5 का चार्ज होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब मान लो क्वार्टरली में कर रहा है वो, ठीक है, तो हम क्वार्टरली कर लेंगे। ठीक है, क्वार्टरली में कैसे चार्ज होगा उसका भी अलग होगा।
तो उसका कैसे चार्ज होगा, उसका भी मतलब कुछ इस तरीके से चार्ज होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि इसके हम पहले भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो हम इसको करेंगे। ठीक है, क्वार्टरली के में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे चार्ज करना है। तो इसमें मान लो क्वेश्चन है ए विड्रॉ, मान लो ए एंड बी पार्टनर के अंदर है। ए मान लो ए एंड बी, ए विड्रॉ 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग, या आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि एंड में क्या है, बिगिनिंग में क्या है, कब क्या है। रेट 10%। ठीक है, 10,000 वो हर महीने विड्रॉ किया है, तो आप सिर्फ 12 महीने का आप कैलकुलेट करोगे तो 120,000 आपका आ जाएगा, एंड 10/100। ठीक है, बिगिनिंग की जगह हम करेंगे इधर, बिगिनिंग में नहीं, हम करेंगे मिडल में। ठीक है, मल्टीप्लाई, आपको टेबल क्या याद थी, 6.5 6 5.5, इधर हम 6 करेंगे, मिडल में करा है 6, इधर हम इसको 2 कर देंगे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से ये कटा। ठीक है, 6,000। ठीक है, 6,000 आ गया। तो जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा वो होगा 6, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 6,000। ऐसे चार्ज करना है, काफी सिंपल है, देख सकते हो। एंड ऐसे ही आपको मतलब अगर हमारा मिडल के जगह बिगनिंग में तो 6.5 लगा लेना है, एंड अगर मान लो एंड में तो 5.5 लगा लेना है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वार्टरली वाला। ठीक है, उसमें कुछ अलग टेबल बनेगी, वो हम बता दूं कैसे बनेगी, क्या बनेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आ गया। ठीक है, तो क्वार्टरली में क्या है, क्वार्टरली में वही आपके तो 12 6 9 6 क्वार्टरली वाली है, बिगिनिंग, मिडल, एंड, फिर उसके बाद क्या है, एंड। इधर आपको इन द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड। ठीक है, तो 12 मंथ में कितना चार्ज होगा, 7.5, इधर 6 4.5। ठीक है, इधर 6, इधर 4.5, इधर हो जाएगा 1.5 3। ठीक है, 6 पे फिर था आपका आपका 4.5, इधर 3, इधर 4 पॉइंट, इधर आपका हो जाएगा 2.5, 2.5 नहीं 1.5 सॉरी। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसे चार्ज होगा। 6 महीने का है तो 1.5 महीने का ये लगेगा। अब इसको क्वेश्चन करते हैं। मान लो ए है, विड्रॉ 10,000 कर रहा है, वही सेम क्वेश्चन, 10,000 क्वार्टरली इन द मिडल, वो भी मिडल में कर रहा है मान लो। ठीक है, तो हम इसको, और रेट है 10%, मान लो 20,000 करेंगे हम इसको। ठीक है, मान लो रेट है 10%, इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, कितना है 20,000, तो पूरा महीने का निकालेंगे तो आप 2,40,000, 12 महीने का 2,40,000 अपॉन 100, 0 से 0 मिडल है 6/12, इधर से 2 घटा, 2 से 0, 0 से 0, 2 लाख, इधर से 2 से ये कटा, तो इसका आ गया 12,000। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया 12,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ऐसे फाइंड करना है, काफी सिंपल है। ठीक है, काफी सिंपल। वेट 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 सॉरी, एक गलती कर दी मैंने इधर, वेट, तो इसका 12,000 नहीं आएगा। इधर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैंने अभी गलती करी वो आपको गलती नहीं करनी है। इधर क्या है, क्वार्टरली 4 महीने का ही आपको इधर इनका करना है, 80,000 आ जाएगा इधर। फिर क्या है 10/100 डिवाइडेड बाय 6/12, इधर से 2 कटा, 0 से 0, 0 से 0, इधर 4,000, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 4,000। ठीक है, 4,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 4,000। तो ऐसे निकालना, आपको फाइंड करना है, काफी सिंपल है, बता दिया आपको। एंड ऐसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड कर सकते हो। तो हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं इसके अंदर ही, वो है पार्टनर्स ऑन लोन। मान लो कोई पार्टनर ने आपको लोन लिया है, तो लोन लिया तो उसमें क्या होगा, पार्टनर्स लोन। तो बेसिकली पार्टनर लोन्स है क्या,
ठीक है, मान लो क्या है, आपके कोई पार्टनर है, ठीक है, मान लो आपको कोई पार्टनर है, मान लो बी है, मान लो बी है, ये एक फर्म है, ठीक है। बी ने क्या किया, फर्म को लोन दिया 10,000, मान लो 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का लोन दिया, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे कि उसको लाइक उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसकी एंट्रीज क्या होती है, उनको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लो बी ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पार्टनर्स ऑन लोन। मान लो क्या है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो उसको हम कहेंगे पार्टनर्स ऑन लोन। तो लाइक ये पार्टनरशिप डीड के अंदर रजिस्टर है, मान लो 10%, तो 10% ही वो इंटरेस्ट जो फर्म है वो पे करेगी, इंटरेस्ट 10% ही पे करेगी। अगर आप मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उसके अंदर आपको बताया था मैंने कि 6% ही चार्ज होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा 6% से चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पार्टनर्स ऑन लोन, ठीक है। अब हम फर्म के व्यू से अगर हम देखे जाए तो फर्म के व्यू से देखेंगे हम, फर्म के व्यू से जो पार्टनर्स ऑन लोन है वो उसके लिए एक्सपेंसेस है, तो क्या होगा, इधर क्या होगा, इंटरेस्ट, ठीक है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस है पूरे डेबिट होंगे। तो किसको पे कर रहा है, पार्टनर्स लोन। एंड जो उसकी और बीइंग में आपको लिख देना है कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन पेड, जो भी आपका पे, जो भी आप लिखना चाहो। एंड उसके बाद क्या है, जो सेकंड है, अगर मान लो अब क्या है, आप इसको ट्रांसफर कहाँ पर करोगे, पीएनएल के डेबिट साइड ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इधर पीएनएल अकाउंट, एंड सेकंड एंट्री जो हो गया हमारा पीएनएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन, हम इसको क्लोज भी तो करना है इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री होगी, ठीक है। एंड आप नीचे लिख दो कि बीइंग इंटरेस्ट, मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप उतार लो, एक बार देख लो, सब सही कर लो, ठीक है। तो ये इसकी पार्टनर्स ऑन लोन के अंदर हमने पढ़ लिया, ठीक है। इतना सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको कैलकुलेट कैसे करना है, मान लो बी ने फर्म को दिया 10,000 का लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है 10%, तो कैलकुलेट करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 8,000 उसको पे करना पड़ेगा। अगर मान लो टाइम दे रहा है 6 महीने का, तो 2 से डिवाइड करते तो 5,000 आ जाए, 500 इसका अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपको पार्टनरशिप लोन काफ़ी छोटा टॉपिक था, तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। काफ़ी सिंपल। तो आज के स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले पार्ट के अंदर जिसपे हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज। वो क्या पढ़ेंगे वो आपको अगले पार्ट में ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 5 में। इसके पार्टनरशिप के काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर, तो इसके थोड़े से ज़्यादा 10-15 पार्ट्स आएंगे, तो आप उनको पूरा देख लेना, ठीक है। आपका पार्टनरशिप पूरा ऐसा कवर हो जाएगा डिटेल में, एंड आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो गाइस आज की स्टूडेंट में मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सभी के लिए गुड बाय।